अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर सैयद एक्सप्रेस के इस सफ़र का कराची से फैसलाबाद तक का पहला हिस्सा तो आप देख चुके हैं। दूसरे हिस्से में फैसलाबाद से रावलपिंडी तक का सफ़र आप इस व्लॉग में देखेंगे। दरअसल ये वीडियो शाह हुसैन की लॉन्चिंग में तारीख़ों में क्लैश की वजह से ताख़ीर का शिकार हुई थी, वरना ये कुछ दिन पहले मैं अपलोड कर चुका होता। जैसा आप जानते हैं कि अब सर सैयद एक्सप्रेस बंद हो चुकी है, तो आइए सर सैयद एक्सप्रेस को आखिरी मरतबा ट्रैक पर दौड़ता हुआ देखें। मेरे साथ रहिए। फैसलाबाद से रावलपिंडी चलते हैं। अच्छा, अभी खानेवाल से निकलने के बाद हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए ज़रा। ओह माय गॉड, इस कदर खूबसूरत, दिस इज़ ब्यूटीफुल। सरसों अपनी पूरी आबोताब के साथ पीले रंग में। अच्छा, तो हम बढ़ तो रहे हैं फैसलाबाद की तरफ, और फैसलाबाद में होगा ये कि जो डाइनिंग कार है ये कट जाएगी, ये आगे नहीं जाती। तो मुझे जो ट्रेन मैनेजर हैं उन्होंने कहा कि आप हमारा खाना अभी खाएं और इसका रिव्यू भी दें। मैंने कहा अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है, तो मैं बाद में कर लूँगा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये डाइनिंग कार तो आगे जाएगी नहीं। तो अब मैं खाना खा रहा हूँ। खाना आ गया, उन्होंने मेरे लिए भेजा। ये नान है, इसके नीचे चावल हैं, ये दाल है, ये चिकन कौरमा है टाइप या बोनलेस है, और ये जो है वो एक चिकन का पीस है, रोस्ट। मीठा नहीं है, इसमें गुलाब जामुन की कमी है, वो मैं मंगवा लेता हूँ। मज़ेदार है, थोड़ी सी मिर्चें हैं लेकिन अच्छी लग रही हैं। चिकन का सालन भी अच्छा है। अच्छा दोस्तों, टाइम हुआ है दोपहर के 2। हम इस वक्त रुके हुए हैं सर शमीर रोड स्टेशन पर, क्योंकि यहाँ हमने रास्ता देना है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस को, जो आज सुबह रावलपिंडी से सुबह 6 बजे चली। मंजिल इसकी है कराची, और ये यहाँ है क्रॉस। GU 49052 की लीड में 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस बहुत तेज़ रफ्तारी से गुजर गई सर शमीर रोड स्टेशन से की मंजिल कराची की तरफ। बहुत ही ठंडी और मज़ेदार किस्म की इस वक्त दोपहर है। फैसलाबाद का गिरदोनवाई कह सकते हैं हम इसको। दोपहर 2 बजे की धूप अच्छी लग रही है। ट्रैक बदला ट्रेन ने, लूप लाइन से मेन लाइन पर आ गई। पाकिस्तान एक्सप्रेस को रास्ता देने के लिए हम लूप लाइन पर गए। फैसलाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच गई 35 अप सर सैयद एक्सप्रेस, अपने शेड्यूल टाइम से आधा घंटा लेट। यहाँ इसका शेड्यूल अराइवल 2 बजे का है, विच इज़ नॉट वेरी बैड कंसिडरिंग जो स्टॉपेजेस थे और जहाँ क्रॉसेस थे। तो 2:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं। अब यहाँ एक मेजर एक्टिविटी होगी, लोकोमोटिव चेंज होगा, और डाइनिंग कार समेत कुछ कोचेज़ जो हैं वो यहाँ डिटैच हो जाएंगी फैसलाबाद कोटे की, और नया लोकोमोटिव, दूसरा लोकोमोटिव जो लगेगा वो बकिया कोचेज़ को लेकर फिर अपनी आखिरी मंजिल रावलपिंडी की तरफ रवाना होगा। तो ये तकरीबन 20-25 मिनट का यहाँ स्टॉप ओवर होगा, उसके बाद हम आगे रवाना होंगे।
ओके, काफ़ी रश है जी यहाँ पर। चले जी, ये रेक जो है ये अभी डिटैच हुआ और पीछे जा रहा है। ये कोचेज़ इसमें से कुछ निकलेंगी जो फैसलाबाद में कट जाएंगी और बाकी कोचेज़ जो हैं वो वापस आएंगी इसी ट्रैक पर। और जो आगे ये नज़र आ रही हैं कोचेज़ पिंडी की जाने वाली, इसके पीछे आगे लगेंगी। तो ये तो हो जाएगा रेक की एडजस्टमेंट, शंटिंग। जो कोचेज़ निकलनी है वो निकलेंगी, जो लगनी है वो लगेंगी। अब आपको आगे से चल के मैं दिखाता हूँ, बल्कि मैं भी देखूँगा कि हमें लोकोमोटिव अब आगे कौन सा लेके जाएगा रावलपिंडी तक। HGMU 8206 तो यहाँ निकल जाएगा और उसकी जगह कौन सा लगेगा उसको देखते हैं। तो जनाब, हमें पिंडी ले जाने के लिए आ गया है PHA 208310 रावलपिंडी शेड का लोकोमोटिव, जो फैसलाबाद से रावलपिंडी तक 35 अब सर सईद एक्सप्रेस को लेकर जाएगा। हाँ जी, ये है आज 35 अप में दोनों असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर्स हैं, तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब नाम है मेरा। आपका नाम मोहम्मद हसीब, असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर। असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर। और आपका? मेरा हसन खान। आपका नाम हसन खान, आप भी असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर? जी बिल्कुल जी। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा है राज के साथ। दूसरा पैसेंजर के साथ भी, पैसेंजर भी अच्छे मिले। काफ़ी हर किस्म का बंदा मिलता है ट्रेन के अंदर। तो पैसेंजर तो यही है कि काफ़ी गाड़ियाँ पैसेंजर जो हमसे कहते हैं कि और भी गाड़ियाँ इसी तरह से प्राइवेट होनी चाहिए, क्योंकि उनको पैसेंजर को चाहिए होती है फैसिलिटी, सफाई सुथराई, चार्जिंग पॉइंट। ये सबसे बड़ा इशू जो पैसेंजर करता है वो इकनॉमी क्लास में चार्जिंग पॉइंट का। तो काफ़ी हद तक पैसेंजर यही बोलता है कि हम सिर्फ हमारी यही कंप्लेन लिखा करें कि इकनॉमी क्लास में कम से कम चार्जिंग पॉइंट दिया जाए। सही, ताकि हमारे को सफ़र करने में कोई आगे मुश्किलात ना हो। सही, लंबा सफ़र होता है और लंबा सफ़र होता मोबाइल है, फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा है। पिंडी तक 24 घंटे 25 घंटे लग जाते हैं। सही। बाकी सर सैयद के हवाले से पैसेंजरों का बहुत अच्छा, और वो यही कहते हैं कि हम बार बार इसके अंदर सफ़र करें। लोग भी अच्छे हैं, स्टाफ भी अच्छा है, पैसेंजर खुद भी अच्छे हैं। कहते हैं ना कि आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं। सही बात, सही बात। बहुत अच्छा वक्त गुजरा। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये एक फैमिली में खाल में चढ़ने से रह गई है, तो इनको चढ़ाने के लिए गाड़ी को रुकवाना पड़ेगा और गाड़ी रुक रही है। एक ज़ईफ़ खातून है, गाड़ी रह गई। तो तकरीबन आधा घंटा स्टॉप करने के बाद, लोकोमोटिव रिप्लेस होने के बाद और कोचेज़ की शंटिंग होने के बाद सर सैयद एक्सप्रेस अब कदरे निस्बतन छोटी ट्रेन बन के अपनी मंजिल रावलपिंडी की तरफ रवाना हो रही है। डाइनिंग कार निकल गई और फैसलाबाद कोटे की इकॉनमी, स्टैंडर्ड और बिजनेस क्लास की जो कोचेज़ थी वो यही रह गई। अब हमारे इस रूट पर सांगला हिल, सांगला हिल, हाफिज़ाबाद मेजर स्टॉप्स हैं और उसके बाद फिर वज़ीराबाद, और वज़ीराबाद से हम वापस मेन लाइन 1 को ज्वाइन कर लेंगे और फिर अपना सफ़र आगे गुजरात, झेलम और रावलपिंडी की तरफ कंटिन्यू करेंगे। 3:45 पर हम पहुंच गए हैं सांगला हिल स्टेशन। ओह माय गॉड, इस ट्रेन में ऑलरेडी जगह ही नहीं है और यहाँ से मज़ीद मुसाफिर सवार हो रहे हैं। कैसे होगा? छत पे बिठाना रह गया भाई, छत पे बिठाना रह गया। अब 2 मिनट स्टॉप के बाद आगे बढ़ गई और हमारी अगली मंजिल होगी हाफिज़ाबाद। टाइम हो गया है 4:36 और पहुंच गई है सर सैयद एक्सप्रेस हाफिज़ाबाद।
और यहाँ तो काफ़ी मुसाफिर उतरे हैं और इत्तला भी यही थी स्टाफ की तरफ से कि हाफिज़ाबाद और फिर वज़ीराबाद में काफ़ी पैसेंजर उतरेंगे, ट्रेन खाली हो जाएगी। ट्रेन तो बहुत ही ज़्यादा भरी हुई थी और चढ़ने वाले तो यहाँ भी हैं, ये सब चढ़ना चाह रहे हैं। ये देखें कमाल है। इकॉनमी का तो ये हाल है कि मैं वीडियो बनाने के लिए भी नहीं जा पाया था फैसलाबाद से निकलने के बाद कि ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो दरवाज़ों के दरमियान में जो जगह है वहाँ तक ज़मीन पर फर्श पर बैठे हुए थे। तो देखता हूँ अब अगर मौका मिला तो वज़ीराबाद पे क्या सूरत हाल होती है, ट्रेन खाली कुछ होती है या नहीं। लेकिन बहुत पैसेंजर हैं, अब जो उतरे भी हैं और चढ़ भी रहे हैं। 2 मिनट स्टॉप के बाद सर सैयद एक्सप्रेस आगे बढ़ रही है, अगले स्टॉप वज़ीराबाद की तरफ। तो हमारा ओवरऑल डिले जो है वो 30-35 मिनट के अंदर ही अंदर है और इसी को मेंटेन किया हुआ है ड्राइवर साहब ने। ये बच्चे ट्रेन के साथ मैराथन करने का इरादा रखते हैं शायद, लेकिन जाएंगे सिर्फ प्लेटफॉर्म के एंड तक और नहीं, उससे पहले ही ठुस हो गए। ये स्टेशन आ रहा है, इसका नाम अजीब व गरीब है, गाजरगोला रेलवे स्टेशन। अबैंडन्ड स्टेशन है लेकिन नाम इसका है गाजरगोला। ये जो मंज़र अभी आपने देखा इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ और हो नहीं सकता। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, लश ग्रीन ग्रास और पीछे दरख्तों का झुंड एक लाइन की शक्ल में, लग रहा है जैसे इसके बाद जंगल शुरू हो रहा है। 5:28 हुए हैं और हमारी ट्रेन एक अनएक्सपेक्टेडली रुक गई है एक स्टेशन पर जिसका नाम है मंसूर वाली। अबैंडन्ड स्टेशन लग रहा है, तो कुछ भी नहीं। टिकट घर नहीं है लेकिन टिकट घर भी बंद ही पड़ा हुआ है। मंसूर वाली पे रुकने की वजह ये सामने आ रही है कि वो दूर लाइट्स नज़र आ रही हैं लोगों की, कोई ट्रेन आ रही है, उसको क्रॉस देने होगा यहाँ, उसका रास्ता देने के लिए हम यहाँ रुके हैं मंसूर वाली पे। जी, तो ये गई सिस्टर ट्रेन सर सैयद की 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस, दोपहर 1:30 बजे पिंडी से चली थी, मंजिल अपनी कराची पे। दोनों सिस्टर्स ट्रेन का क्रॉस हुआ है मंसूर वाली पर। PHA 28314 लीड कर रहा था उसको और हमारी सर सैयद ने हारन दे दिया और चल पड़ी। 5:50 पर सर सैयद पहुँच गई वज़ीराबाद जंक्शन।
5:57 पर वज़ीराबाद पहुंच गई है ग्रीन लाइन GU20 4556 की लीड में। 5 अप ग्रीन लाइन। और अब लगता ये है कि हमें मज़ीद रुकना पड़ेगा। ग्रीन लाइन ने हमें वज़ीराबाद पे क्रॉस कर लिया और अब तकरीबन 10 मिनट और हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, उसके बाद हमारी रवानगी होगी। तो 5 अप ग्रीन लाइन ने बिलाखिर हमें वज़ीराबाद पकड़ ही लिया। ये इस वक्त इकॉनमी की एक कोच की सूरत हाल है और ये दूसरी कोच से मैं गुज़र के जा रहा हूँ और आप ये देखें कि ये कोई जगह, कोई सीट जो है वो खाली नहीं है और मुकम्मल तौर पर ऑक्यूपाइड है विद एवरी सीट टेकन। CFI कोर्स है लोअर स्टैंडर्ड की और इस पर आप पढ़ सकें तो लिखा हुआ है पाकिस्तान रेलवेज कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद 2016, यानी कि 9 साल तो उसको हो चुके हैं इस कोच को रिफर्बिश हुए हुए पाकिस्तान कैरेज फैक्ट्री CFI में। लेकिन उसके बाद इसकी मेंटेनेंस पर कोई ख़ास क्या बल्कि किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी गई और ये अपनी दवाई उम्र तो बहुत पहले पूरी कर चुकी थी। लेकिन अब कब तक इसको पाकिस्तान रेलवे ऑपरेशन में रखेगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं है किसी के पास भी। कार्डबोर्ड के पीसेस लगाकर इस जगह को अंदर पैक किया हुआ। टाइम हो रहा है शाम के 7:10। हम रुक गए हैं खारियाँ रेलवे स्टेशन पर। हमने खारियाँ स्टेशन की इमारत और डाउन साइड पर अगर आपको दूर सिग्नल्स ग्रीन नज़र आ जाएं तो इसका मतलब है कि हमने रास्ता देना है यहाँ से 104 डाउन सुबह खराम को, जो रावलपिंडी से चली और मंजिल उसकी लाहौर। ब्रेक्स अप्लाई हो गई हैं, स्पीड कम हो गई है और इसकी वजह ये है कि अब हम गुज़रने वाले हैं दरियाए झेलम के ऊपर, झेलम ब्रिज से, विक्टोरिया ब्रिज है इसका नाम। और यहाँ स्पीड लिमिट है 70 किलोमीटर्स। ड्राइवर साहब ने ब्रिज पर चढ़ने से पहले स्पीड रिड्यूस की। इस ब्रिज की दूसरी निशानी ये है कि इस ब्रिज के ख़त्म होते के साथ ही जो है वो झेलम का रेलवे स्टेशन आ जाएगा और इसके बाद ये हमारा आखिरी स्टॉप होगा रावलपिंडी से पहले झेलम 2 मिनट या 3 मिनट का स्टॉप होगा। इस वक्त हम गुजर रहे हैं दरिया झेलम के ऊपर झेलम ब्रिज है। विजुअल ट्रैक है, इसमें रेलवे लाइन भी है और व्हीकलर ट्रैफिक के लिए सड़क भी बनी हुई है जिसमें गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स वगैरह चलती हैं। हैवी ट्रैफिक अलाउ नहीं है, ट्रक लॉरी वगैरह। उसके लिए सामने अगर आपको अंधेरे में लाइटें नज़र आ रही हों तो वो जो दूसरा ब्रिज है वो हैवी ट्रैफिक के लिए भी है। ब्रिज का काम हुआ और अब हम अप्रोच बना रहे हैं झेलम रेलवे स्टेशन पर।
यहाँ इस रेलवे स्टेशन की एक और ख़ास बात या यूनिक बात वो ये है कि इसके दो प्लेटफॉर्म्स हैं इस स्टेशन पर, और इसके दोनों प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में हैं, वरना अमूमन प्लेटफॉर्म्स ऑपोजिट होते हैं, बीच में ट्रैक होता है, लेकिन यहाँ दोनों प्लेटफॉर्म्स एक ही तरफ हैं। किसी दिन मौका मिला तो दिन में इस स्टेशन को रिव्यू करूँगा और इसके दोनों प्लेटफॉर्म्स की वर्किंग जो है वो दिन में होते हुए मैं आपको दिखा सकूँगा, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी कि अगर एक ही दो डायरेक्शन से मुख्तलिफ ऑपोजिट डायरेक्शन से दो ट्रेन आ रही हैं एक साथ, तो कैसे उनको मैनेज किया जाता है, प्लेटफॉर्म्स कैसे अलॉट होते हैं और वो कैसे प्लेटफॉर्म पे आके लगते हैं। टाइम हो रहा है 7:40। 2 मिनट के स्टॉप के बाद झेलम से सर सैयद एक्सप्रेस रवाना हो रही है। ये इसका आखिरी स्टॉप था। स्टॉप ओवर में अब हमारा जो मंजिल है वो दैट इज़ रावलपिंडी, और ये अब वहाँ जाके रुकेगी। टाइम हो गया है 9:50 और फिर आखिर हम रावलपिंडी शहर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं और ट्रेन के रफ्तारी से आगे बढ़ते हुए स्टेशन की तरफ अप्रोच बना रही है। ये सफ़र 9:05 पर कल कराची से शुरू हुआ था, वो अब 25 घंटे तकरीबन 25 घंटे के बाद मुकाम पजीर होने वाला है। ये इस वक्त जनाब स्पीड है हमारी शहर में दाखिल होते वक्त, क्योंकि बहुत अच्छी स्पीड पे आ रही है ट्रेन स्टेशन की तरफ। हम इस वक्त सतह समंदर से 472 मीटर ऊपर आ चुके हैं और इस वक्त बाहर टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस और क्लाउडी है। ब्यूटीफुल मेट्रो स्टेशन मरी रोड पे। टाइम हो रहा है ठीक 1 मिनट बाकी है 10 बजने में, और रावलपिंडी स्टेशन पे अप्रोच बना ली है सर सैयद एक्सप्रेस ने। टाइम को अगर हम काउंट करें तो कल 9 बजे सफ़र शुरू हुआ था और आज 10 बजे ख़त्म हुआ, तो एग्जैक्टली 25 घंटे। और ये थोड़ा सा लेट है, तकरीबन 35 मिनट लेट हम पहुंच रहे हैं और हमें प्लेटफॉर्म नंबर मिला है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लिया है आज। ये प्लेटफॉर्म इस वक्त अंधेरे में ही डूबा हुआ है, कोई रौनक नहीं है, सारे क्लास बंद है और थोड़ी लाइटिंग हुई भी है। ओके अच्छा नाजरीन, तो ठीक 10 बजे पिंडी पहुंच गए। 25 घंटे के सफ़र के बाद एक अच्छा सफ़र गुज़रा, आरामदेह था, अच्छी ट्रेन थी और रास लॉजिस्टिक्स के जो स्टाफ था वो बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही कोऑपरेटिव, एफिशिएंट, हेल्पफुल थे, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये सफ़र जैसे मैंने आपको बताया कि ये आखिरी सफ़र मेरा रास लॉजिस्टिक्स के साथ इस पे हुआ है सर सैयद पर। 25 तारीख से रास लॉजिस्टिक्स जो है वो इसको नहीं चला रहे होंगे, तो ये आखिरी 4-5 दिन बाकी हैं, 4 दिन बाकी हैं जब ये रास लॉजिस्टिक्स के अंडर चलेगी। तो मैंने जब ये लॉन्च हुई थी सितंबर में, तब भी लॉन्चिंग पर किया था सफ़र, और आज ख़त्म होने पर
जब राज लॉजिस्टिक्स से जा रही है छोड़कर इसको, तो 3 दिन पहले ये सफ़र भी किया। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, ये सफ़र पसंद आया होगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।